जय जिनेंद्र। हम पढ़ रहे हैं समंतभद्र आचार्य द्वारा विरचित रत्नकरण श्रावकाचार। सबसे पहले मंगलाचरण बोलेंगे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिनात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। 8वां श्लोक बोलेंगे। राग रहित हितोपदेशी देव। हितोपदेशी देव राग रहित होते हैं। अनात्मार्थं बिना रागे शास्ता शास्ति सतो हितं ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान मूर्जः किं पेक्षते। अनात्मार्थं बिना रागे शास्ता शास्ति सतो हितं ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान मूर्जः किं पेक्षते। अनात्मार्थम स्वार्थ रहित, बिना रागे राग रहित, शास्ता हितोपदेशी देव शास्ति हित का उपदेश देते हैं। सतो सज्जनों के हितम हित का सज्जनों के हित का उपदेश देते हैं। हितोपदेशी देव कैसे? अनात्मार्थम स्वार्थ रहित होकर के और बिना रागे राग रहित होकर के। जैसे शिल्पी करस्पर्शान, शिल्पी बजाने वाले के हाथों का, कर मीन्स हाथ, स्पर्शान स्पर्श पाकर, बजाने वाले के हाथों का स्पर्श पाकर क्या? मूर्जः, मूर्जः यानी कि मृदंग, ध्वनन ध्वनि करता हुआ मृदंग किम पेक्षते क्या किसी की अपेक्षा रखता है अथवा नहीं रखता। ऐसे ही शास्ता हितोपदेशी देव स्वार्थ रहित होकर के और राग रहित होकर उपदेश करते हैं सतोहितम सज्जनों के हित का। जैसे शिल्पी बजाने वाले के कर हाथों का स्पर्श पाकर ध्वनन शब्द करता हुआ मूर्जः किम पेक्षते क्या किसी की अपेक्षा रखता है अथवा नहीं रखता। वैसे ही जिनेंद्र भगवान की वाणी जो खिरती है वो जीवों के पुण्य से खिरती है, ना कि उनको किसी जीव से राग होता है, ना ही उन्हें किसी के प्रति स्वार्थ होता है। तो स्वार्थ रहित और राग रहित हितोपदेशी देव उपदेश करते हैं सतोहितम सज्जनों के हित का। जिस प्रकार शिल्पी के बजाने वाले के हाथों का स्पर्श पा करके मृदंग ध्वनि करने लगता है, किम पेक्षते किसी अपेक्षा के बिना। 9वें श्लोक में हम सच्चे शास्त्र का लक्षण जानेंगे कि सच्चा शास्त्र आगम किसे कहते हैं। आप तो पज्ञ मनुलंघ्य मां दृष्टेष्ट विरोधकम। आप तो पज्ञ मनुलंघ्य मां दृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ घट्टनम। आप तो पज्ञ मनुलंघ्य मां दृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ घट्टनम। आप तो पज्ञ जो सच्चे देव के द्वारा कहा गया है। अनुलंघ्य माँ वर्ड यहाँ आएगा, यहाँ अनुलंघ्य अनुलंघ्य जिसका कोई विरोध उल्लंघन नहीं कर सकता, अथवा वादी अथवा प्रतिवादी के द्वारा जिसका खंडन नहीं किया जा सके। आदृष्टेष्ट विरोधकम, दृष्ट मतलब देखा हुआ प्रत्यक्ष और आदृष्ट मतलब अनुमान, तो प्रत्यक्ष और अनुमान से भी जिसका विरोध ना किया जा सके। आ मीन्स नहीं किया जा सके। तत्वोपदेश, तत्व यानी कि वस्तु के स्वरूप का उपदेश कृत करने वाला है, जो वस्तु के स्वरूप का उपदेश करने वाला है। सार्वम जो सब जीवों के हित का कारण है, हित करता है। शास्त्रम वही शास्त्र हैं जो कापथ घट्टनम, कापथ मिथ्या मार्ग का,
कुपथ का, मिथ्या मार्ग का जो खंडन करता है वही सच्चे शास्त्र हैं। फिर से आप्तोपज्ञ, जो सच्चे देव के द्वारा कहा गया हो। अनुलंघ्य, जिसका वादी प्रतिवादी के द्वारा भी खंडन नहीं किया जा सके। अदृष्टेष्ट विरोधकम, प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से भी जिसका विरोध नहीं किया जा सके। तत्वोपदेश, जो जिसमें तत्व का उपदेश किया गया हो। सार्वम, जो सब जीवों का कल्याण करे। शास्त्रम, कापथघट्टनम, जो मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला है वही सच्चे शास्त्र हैं। जय जिनेंद्र।